आज हम पढ़ते हैं यूपी की राज व्यवस्था। ठीक है, ऊपर हेडिंग डालिए यूपी की राज व्यवस्था। फिर हम यूपी की राज व्यवस्था को 3 भागों में बांट लेते हैं। ठीक है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। देखिए विधायिका को देखते हैं हम। विधायिका का कार्य जरूरी कानून बनाना होता है। ठीक है, विधायिका का कार्य जरूरी कानून बनाना होता है और कार्यपालिका का जो कानून बना है उसे अच्छे से लागू किया जाए, यह कार्यपालिका का काम होता है। विधायिका कानून बनाती है और कार्यपालिका उसे लागू करती है। और न्यायपालिका जो कानून बना है और लागू किया गया है वह न्याय संगत है या नहीं, यह कार्य न्यायपालिका का होता है। न्यायपालिका उस कानून को देखती है, यह सही है समाज में लाने के लिए गलत, उसको न्यायपालिका देखते हैं। ठीक है, नोट करके देखेंगे हम। विधायिका विधानसभा, विधान परिषद व राज्यपाल से मिलकर बनती है। ठीक है, विधायिका विधानसभा और विधान परिषद व राज्यपाल से मिलकर बनती है, उसे हम विधायिका कहते हैं। विधायिका को 3 भागों में बांटते हैं, विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल। ठीक है, यूपी की विधानसभा का गठन 1937 में किया गया था। ठीक है, यूपी की विधानसभा का गठन 1937 में किया गया था। उसके बाद दूसरा पॉइंट देखते हैं। आज़ादी के बाद यूपी की विधानसभा का गठन 8 मार्च 1952 को किया गया था। ठीक है, और तीसरे पॉइंट पर आते हैं। यूपी में विधानसभा की 403 सीटें हैं। यूपी में विधानसभा की 403 सीटें हैं, जो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा हैं। पूरे भारत में सबसे ज़्यादा सीटें किसकी हैं, कहाँ पर हैं, यूपी में। ठीक है, यूपी विधानसभा में एससी के लिए 84 व एसटी के लिए 2 सीटों का आरक्षण है। पॉइंट आगे देखते हैं। विधानसभा में बहुमत दल के नेता को ही सीएम चुना जाता है। विधानसभा में बहुमत दल के नेता को ही सीएम चुना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्यों में से बहुमत के आधार पर एक अध्यक्ष चुना जाता है, जिसे विधानसभा अध्यक्ष बोला जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। यूपी के प्रथम सीएम गोविंद वल्लभ पंत थे। ठीक है, यूपी के प्रथम सीएम गोविंद वल्लभ पंत थे। यूपी की प्रथम महिला सीएम सुचेता कृपलानी थे। ठीक है, यूपी की प्रथम दलित महिला मायावती थी। यूपी में अब तक कितनी महिलाएं सीएम रह चुकी हैं, 2। ठीक है, और यूपी के सबसे युवा सीएम कौन थे, अखिलेश यादव। और यूपी के वर्तमान सीएम जो अभी चल रहे हैं कौन है, योगी आदित्यनाथ। ठीक है, और देखते हैं ऐसे कितने सीएम हैं जिन्हें पीएम चुना गया था। ये हैं हमारे चरण सिंह, दूसरे हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह। 8वीं विधानसभा में देखते हैं। 8वीं विधानसभा में चुनाव होते हैं 10 फरवरी 7 मार्च तक होते हैं। 10 फरवरी से 7 मार्च तक होते हैं 18वीं विधानसभा में। ठीक है, बीजेपी में 255 और एसपी में 111, कांग्रेस में 2 और बीएसपी में 1। ठीक है, सीटें थी। और ये देखिए योगी आदित्यनाथ ने सीएम पद की शपथ 25 मार्च को ली। योगी आदित्यनाथ ने सीएम पद की शपथ 25 मार्च को ली। और दूसरा पॉइंट देखिए, विपक्ष के तौर पर एसपी है। विपक्ष के तौर पर एसपी है, सही है। और इस विधानसभा में 47 महिलाएं विधायक बनी हैं। इस विधानसभा में 47 महिलाएं विधायक बनी है। ठीक है, विधानसभा अध्यक्ष सभी निर्वाचित हुए सदस्यों में से साधारण बहुमत के आधार पर एक व्यक्ति को अध्यक्ष चुन लिया जाता है, जिसे विधानसभा अध्यक्ष कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना। ठीक है, सबसे ज़्यादा बार विधानसभा अध्यक्ष केसरी नाथ त्रिपाठी 3 बार रह चुके हैं। और ये आत्माराम गोविंद। ठीक है, ऐसे विधानसभा अध्यक्ष जो आगे चलकर सीएम बने, श्रीपति मिश्र और थे हमारे श्री बनवारी दास। ठीक है, और देखते हैं हम आगे। यूपी के पहले विधानसभा अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन। ठीक है, टंडन है, हाँ, पुरुषोत्तम दास टंडन। विधानसभा परिषद, अब देखते हैं विधानसभा परिषद। यूपी में विधानसभा परिषद सीटें हैं 100। अब गठन हुआ है इनका 1937 में। इनका गठन कब हुआ था, 1937 में। आज़ादी के बाद कब गठन किया गया था, 8 मार्च 1952 को। और विधानसभा परिषद में प्रत्येक 2 वर्ष में 1.3 सदस्य से
अब वनिवृत्त हो जाते हैं, वनिवृत्त हो जाते हैं। अब राज्यपाल देखते हैं हम इधर से, ठीक है। राज्यपाल का वर्णन आर्टिकल 153 के अंतर्गत है, ठीक है। 7वां संविधान संशोधन के अंतर्गत एक से ज़्यादा राज्यों के लिए एक राज्यपाल हो सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं आगे पॉइंट। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। राज्यपाल के वेतन एवं भत्ते भी राष्ट्रपति तय करता है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। सामान्यतः राज्यपाल का एक कार्यकाल 5 वर्ष तक होता है और इसलिए वह तब तक काम करता है जब तक राष्ट्रपति चाहें, ठीक है। आगे देखते हैं। वर्तमान में यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है, ठीक है। 24 जनवरी 1950 में जब संयुक्त प्रांत का नाम यूपी हुआ था, 24 जनवरी 1950 जब संयुक्त प्रांत का नाम यूपी हुआ था, उस समय यूपी के राज्यपाल HP मोदी थे।